ये कैसी बात कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? कुछ देर पहले ही तो मैंने गाड़ी यहाँ खड़ी की थी, ऐसे कैसे गायब हो सकती है यहाँ से? भाई मैं तो अभी आया हूँ, मेरी अभी शिफ्ट चेंज हुई है, मैं नहीं जानता गाड़ी कहाँ गई। इस सबसे मेरा क्या लेना देना? मुझे बस मेरी गाड़ी ढूंढ कर दे दो। अच्छा रुक जाए। देखो जरा इन लोगों को, किसी की चीज की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। नहीं, राब्ता नहीं हो पा रहा। राब्ता नहीं हो पा रहा तो किसी और को फोन करो। अब मैं क्या जवाब दूंगा गाड़ी की मालकिन को कि गाड़ी कहाँ है? हद करते हो तुम भी। खुशामदीद गुलफिम साहबा। जिहान साहब सो चुके हैं, आपको कुछ चाहिए तो बताइए। गुलफिम साहबा, आप ठीक तो है ना? आप क्या कर रही हैं यहाँ? जाए यहाँ से, जाए। ठीक है, जाए यहाँ से, जाए। ठीक है गुलफिम साहबा। गुलफिम साहिबा, आप ठीक हैं? गुलफिम साहिबा, गुलफिम साहिबा, उमर साहब, मैं हालिद है। गुलफिम साहिबा बिल्कुल ठीक नहीं है, आप घर आ सकते हैं अभी? तुम्हें इस सब का हिसाब देना होगा गुलफिम सिपाही। तुम इतनी देर तक हॉस्पिटल में क्या कर रही थी? बेवकूफ बना रही हो मुझे। बाबा मैं बहुत थक गई हूँ, बाद में बात करूंगी आपसे। बहुत काम किया है आज। क्या हो रहा है चिचक? क्या हो सकता है आपा? योंजा आपा के देर से आने पर बाबा गुस्सा है। आप ठीक हैं? ठीक हूँ। शाम बखैर। चिचक, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है मेरी प्यारी बहन। मेरे ख्याल से तुम्हें कपड़े चेंज कर लेने चाहिए क्योंकि शायद तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा। पुलिस ने तनर को गिरफ्तार कर लिया है। ये क्या कह रही हैं आप? अब से तुम्हारा प्यार तनर हमेशा के लिए सलाखों के पीछे ही रहेगा। ये आपको कैसे पता चला? आप झूठ कह रही हैं। अच्छा, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तुम्हें तो खुद से कॉल करके पूछ सकती हो तुम। बुरा करने वाले के साथ बुरा ही होता है। चिचक, क्या हुआ है मुझे बताओ। आपा, तनर के साथ जब मैं गाड़ी में थी तो एक हादसा हुआ। एक औरत गाड़ी के सामने आ गई थी। हाँ। जाओ यहाँ से। गुलफैम, दरवाजा खोलो जल्दी। जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। गुलफैम, गुलफैम, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो मैं तोड़ दूंगा ये दरवाजा। गुलफैम, क्या हुआ? हालिदा, एम्बुलेंस को कॉल करो। नहीं जाना मुझे किसी अस्पताल। गुलफैम, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। क्या तुम्हें सीने में दर्द हो रहा है? नहीं। हालिदा, पानी लाओ। जी। उमर कुछ बहुत बुरा हो गया है। क्या हुआ है गुलफैम? बताओ मुझे। कुछ बहुत बुरा कर दिया मैंने।
डर गई हूँ मैं। मेरा यकीन करो, मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये एक हादसा था। ठीक है गुलफैम, तुम पुरसुकून हो जाओ, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। तुम्हें यकीन है कि वो मर गया है? मैं नहीं जानती हूँ उमर। वहाँ कुछ रखा था, मैंने उसके सर पे मार दिया। पता नहीं वो क्या था। शायद वो लोहे की कोई चीज थी जो वहाँ रखी हुई थी। उससे छुड़वा रही थी मैं खुद को। मैंने वो सर पे मार दिया उसकी, और मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि उसकी जान ले ली है मैंने। उसका खून निकल रहा था और मैं उसके नीचे दबी हुई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसके ऊपर से हटाऊं कैसे। मैंने उसको मार दिया। ठीक है गुलफैम, ठीक है, तुम पुरसुकून हो जाओ। मुझे वहाँ जाके उसे देखना होगा। नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगे उमर, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम यही रहो, तुम्हें इत्तला कर दूंगा मैं। बिल्कुल नहीं उमर, घर पर अकेले नहीं रुक पाऊंगी मैं। तुम्हारे साथ चल के बता दूंगी कि कहाँ है बोट उसकी। बस थोड़ा सा वक्त दो, कपड़े बदल कर आती हूँ मैं। जाओ जल्दी करो। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी करो। गुलफैम, तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं देख कर आता हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं रुकूंगी, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। मैं इतना डर गई थी, कुछ कर ही नहीं सकी। उसका खून बह रहा था, उसे अस्पताल नहीं लेकर जा सकी। गुलफैम, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम्हें यहीं रुकना चाहिए, बात मानो मेरी। नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी उमर। कहाँ गया? वो यही था। नीचे देखता हूँ उसे। तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो गुलरू? जिहान के पास जा रही हूँ। सच सच बताओ गुलरू, तुम जा कहाँ रही हो? चिचक को देखा ना, झूठ बोलने का अंजाम क्या हुआ उसके साथ, इसीलिए खबरदार कर रही हूँ तुम्हें। तुम मेरी बहन हो, बस होशियार कर रही हूँ। योंजा, मुझे तुमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं, और तुम जैसी बहन हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है? बेवकूफ। उमर, अगर आकिफ को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? अगर वो वाकई मर गया हो? अगर वो मर गया होता तो उसकी लाश हमें वहीं पड़ी मिलती। हो सकता है उसे वहां से ले जाने में किसी ने उसकी मदद की हो सकता है उसे होश आ गया हो मेरे वहां से जाने के बाद। देखो उमर, जब मैं वहां से निकली तो वो खून में लथपथ पड़ा था, मेरा यकीन करो। तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो गुलफैम। मैंने सलीम से बात की है, वो सुबह तक तमाम हॉस्पिटल्स में चेक करके मुझे बताएगा। जो भी होगा पता चल जाएगा। जाओ अब तुम आराम करो, वरना तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी। ठीक है, हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया उमर। मर्द कहाँ हो? मर्द कहाँ थे तुम? सारी रात तुम्हारा फोन क्यों बंद था? बता सकते हो मुझे? अंदाजा भी नहीं तुम्हें कि क्या हुआ है। मुझे लगता है गुलफैम ने आकिफ साहब को मार दिया है। वो उमर से ऐसा कह रही थी, मैंने सुन लिया था। चलो गाड़ी में बैठो। ये गाड़ी कहाँ से आई तुम्हारे पास? कह रहा हूँ ना, गाड़ी में बैठकर बात करते हैं। जाना कहाँ है हमें? तुम गाड़ी में तो बैठो, खुद ही समझ जाओगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। हद करती हो तुम भी।
ठीक है कमाल साहब, मुझे अपडेट करते रहिएगा। क्या कहा कमाल साहब ने? कब तक तनर रिहा हो जाएगा? उसे प्रोसिक्यूटर के सामने पेश किया जाएगा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। जो हो सकता है करो, मगर उसे बचा लो। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप जानती हैं वो औरत अभी तक होश में नहीं आई, पता नहीं जिंदा बचेगी भी कि नहीं। जरा उसके बारे में भी सोचें। हाँ बोलो गुलफैम। उमर मेरी मदद करो उमर, खौफज़दा हो गई हूँ मैं। पुलिस आ गई है, मेरा दिल घबरा रहा है, वो मुझे ले जाएंगे उमर। पुलिस आई है? ठीक है गुलफैम, तुम पुरसुकून हो जाओ, आ रहा हूँ मैं। कुछ करो उमर, डर रही हूँ मैं उमर। क्या हुआ? वो पुलिस का क्यों कह रही थी तुमसे? अम्मी उसके साथ एक मसला हो गया, मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं भी आ रही हूँ। क्या मेरे बेटे को कुछ हुआ है जाहिदा साहिबा? खुदा के लिए मुझसे मत छुपाएं। अरे नहीं नहीं, इससे तनर का कोई ताल्लुक नहीं है, फिक्र मत करो। मैं गुलफैम के पास जा रही हूँ। माँ हूँ ना मैं उसकी, तो मुझे जरूर बताइएगा। ये अपने फजूल के ड्रामे बंद करो। सुन लिया तुमने, तुम्हारे बेटे का इससे कोई ताल्लुक नहीं। तुमसे और तुम्हारे बेटे से नफरत है मुझे। अगर मुझे बताए बगैर घर से बाहर कदम भी रखा, सोच भी नहीं सकती कि फिर क्या होगा तुम्हारे साथ। अब मैं पहले जैसा तुम्हारा शौहर नहीं रहा, यह हकीकत कबूल कर लो। उमर आ जाओ, इससे पहले कि पुलिस आ जाए मुझे पकड़ने के लिए। मीडिया वाले भी होंगे बाहर। आपा हम क्या बात कर सकते हैं? जहान अभी नहीं जहान। मगर आपा मेरा आपसे बात करना बहुत जरूरी है। जाओ अपने कमरे में जाओ, अपने कमरे में जाओ जहान। ऐसा क्या हुआ है जो आप इस तरह परेशान हैं? कहाँ ना चले जाओ यहाँ से। कोई प्यार नहीं करता मुझसे इस घर में। जहान आप किस पुलिस स्टेशन से आए ऑफिसर? बाबा हमें गुल्लू को कॉल करनी चाहिए ना। चचक क्या हुआ? उमर भाई मुझे पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं हादसे के बारे में बयान देने के लिए। कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं, जाकर अपना बयान दे दो। साले साहब, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने वकील से बात कर ली है, वो आ जाएगा। इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद वकील का बंदोबस्त कर लूंगा। बाबा का ख्याल हम रख लेंगे, आप लॉयर को भेज दें। और हाँ, वो रकम भी अब तक मिली नहीं है हमें। बात सुने कमाल साहब, आप यहाँ आने की जहमत ना करें। पुलिस यहाँ से चली गई है, आप पुलिस स्टेशन चले जाएं। वहाँ एक लड़की चेचक चिलिक होगी। जी प्लीज फौरन पहुंचे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जिहान, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो जिहान? कोई भी मुझसे मोहब्बत नहीं करता इस घर में। गुलफैम भी मोहब्बत नहीं करती मुझसे। ऐसी बात मत करो जिहान, वो तुम्हारी बहन है, तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम जानते हो। मत रो जिहान। वैसे तुमने जो हमारे दरमियान हुआ वो अपनी बहन को तो नहीं बताया ना? मेरा मतलब अगर उसे मालूम हुआ तो बहुत नाराज हो जाएगी वो तुमसे। वो बहुत नाराज होंगी, और जो कुछ भी किया वो तुमने किया, मैंने कुछ भी नहीं किया था। तुमने किया था, तुम्हारी वजह से हुआ जो भी हुआ। ठीक है जिहान, तुम ठीक कहते हो। वो मुझसे नाराज होगी, लेकिन तुमसे भी होगी। हमारे पास शादी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है जिहान। अब मैं तुम्हारी हूँ। जाओ यहाँ से, मुझे आराम करना है। मुझे तुम्हारी आवाज तक नहीं सुननी, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से फौरन। जिहान, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अगर मेरे माँ बाप को ये सब मालूम हो गया तो क्या करूंगी मैं? वो मुझे मार डालेंगे। मैंने तुम पर भरोसा किया था जिहान, सिर्फ तुम पर। नहीं जाना चाहिए था मुझे वहां। ऐसा मत सोचो गुलफैम, तुम वहां सिर्फ बात करने गई थी। तुम्हें कैसे पता कि ये सब हो जाएगा? अभी तक कुछ भी मालूम नहीं हुआ, किसी भी हॉस्पिटल से इस बात की तस्दीक नहीं हुई।
एक मिनट रुके। हेलो। हेलो, ओस की बात कर रही हूँ। क्या चाहती हो? गुलफिम साहिबा पुलिस आई थी और आपके बारे में पूछ रही थी। क्या क्या कहा उन्होंने तुमसे? मुझे तो कुछ नहीं बताया, लेकिन मैंने सोचा कि आपको बता दूं। ठीक है, समझ गई। शुक्रिया तुम्हारा। क्या हुआ गुलफैम? पुलिस आई थी मेरा पूछने। मेरे ख्याल से अब हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। यह सब छुपाने का कोई भी फायदा नहीं होगा। नहीं होगा, ये नहीं होगा। नहीं कर सकती मैं, नहीं कर सकती मैं, मुझसे नहीं होगा। जी बोलिए कमल साहब। जाहिद है, ओह, सब तबाह कर दिया मैंने। कातिल बन गई हूँ मैं। गुलफैम, मुझे आकिफ के मरने का खौफ नहीं बल्कि उसके जिंदा बच जाने का खौफ है। वो हमारा सारा खेल फाश कर सकता है। ये तुम क्या कह रही हो जाहिदे? क्या तुम्हें अंदाजा भी है क्या कह रही हो तुम? ये वो मर गया तो कातिल बन जाऊंगी मैं, पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। अंदाजा है तुम्हें? सारी जिंदगी जेल में सड़ूंगी मैं। ये चाहती हो? नहीं नहीं, तुम मुझे गलत मत समझो गुलफैम। कुछ नहीं होगा, तुम्हें फिक्र मत करो। ओह, कमाल साहब ने अभी बताया मुझे। तनर को प्रोसिक्यूटर के दफ्तर ले जा रहे हैं, मुझे जाना होगा। ओह, मैं भूल गई थी, अपनी परेशानी में हो आप लोग। मगर मैं क्या करूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। गुलफैम फिक्र की कोई बात नहीं, तुम्हें ये सारी बातें अपने वकील को बतानी चाहिए। ठीक है, तुम सही कह रहे हो, चलते हैं। मुझे हर बात बताते रहना उमर। ठीक है। मेहमान आया है कोई। आकिफ साहब, आप जिंदा हैं? हाँ, मर्द की वजह से। अगर ये ना होता तो मैं बच नहीं सकता था। ऐसी बातें मत करें आप, मैंने कुछ नहीं किया। गुलफिम समझ रही है कि आप मर चुके हैं। क्या वाकई में? क्या उसको लगता है कि मैं मर गया हूँ? जी, वो उमर से बात कर रही थी, मैंने सुन लिया था। वो जरूर डरी हुई होगी, लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं। आपको होना भी नहीं चाहिए। उसने आपको मरने के लिए छोड़ दिया था वहां। अगर मैं पहुंचने में देर कर देता तो आप शायद मर चुके होते, लेकिन शुक्र है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। शुक्रिया मर्द, मेरी जिंदगी तुम्हारी कर्जदार है। कोई बात नहीं। तुमने कहा था ना कि इस रिकॉर्डिंग के बारे में किसी को मत बताऊं मैं, लेकिन मैंने आकिफ साहब को बता दिया क्योंकि उनका भी यही मसला है। हाँ गुल्लू, अब तुम क्या करने का इरादा रखती हो? देखो गुल्लू, मैं उनकी बातों में आके उनके मंसूबे में शामिल हो गया। मुझे इस बात का अफसोस है। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे माफ कर पाओगी या नहीं, लेकिन गुल्लू मैं सच्चे दिल से माफी मांगता हूं तुमसे। और मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। उन्होंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया और मेरे साथ किया, उन्हें इसकी सजा दिलवाने के लिए। मैं आपका साथ नहीं दे सकती आकिफ साहब। मैं समझ सकता हूं, तुम्हारा मुझ पर भरोसा ना करना नॉर्मल है, लेकिन तुम बस ये कर देना कि किसी को मेरे जिंदा होने के बारे में मत बताना जब तक मैं उनसे बदला नहीं ले लेता। तुम खामोशी से बस तमाशा देखती रहो। ये तो कर सकती हूँ मैं। बिल्कुल तुम कर सकती हो। मैं तुम्हारे हर एक आंसू का उनसे हिसाब लूंगा। तुम बस देखती रहना कि उनके साथ होता क्या है। हर कोई मर्द को याद रखेगा। जी कहिए ऑफिसर। क्या गुलफैम सिपाही घर पर हैं? यही है। क्या कोई मसला हुआ है? आप क्यों पूछ रहे हैं गुलफैम साहिबा को? हमने एक तफ्तीश के सिलसिले में उनसे बयान लेना है। ठीक है, बुलाती हूँ। गुलफैम साहिबा। हाँ हालिदे। ये कुछ बात करना चाहते हैं आपसे गुलफैम साहिबा। आइए। आ जाइए। क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? तुम क्या करने आई हो यहाँ? क्या गुलफैम सिपाही? वो मुझे गुलफिम साहिबा से कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए। आकिफ तुर्गुत लापता है, उसके हवाले से कुछ जानना चाहते हैं। सुनकर अफसोस हुआ मुझे। ऐसा क्या हुआ था?
यानी क्या हुआ उनको? उनके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। हमने उनके घर की और बोट की तलाशी ली है। बोट से खून के निशानात मिले हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, आप क्या बात कर रहे हैं? कल रात आप उनके साथ बोट पर थी और फिर वापस आ गई थी, क्या ऐसा ही है? हाँ ऐसा ही है जी। जी हाँ दुरुस्त है, हम दोनों कल साथ ही थे। असल में साथ बैठे थे, खाना खाया था, यहाँ तक कि उनके नए होटल की ओपनिंग के बारे में बातचीत कर रहे थे। और फिर उसके बाद मैं वहाँ से चली गई थी, बहुत देर हो गई थी मुझे। ठीक है, वहाँ कोई गैर मामूली बात हुई थी? उनकी हालत कैसी थी, बता सकती हैं? हर चीज़ मामूल के मुताबिक थी। ये था कि आकिफ आमतौर पर इतना खुश नहीं होता, लेकिन कल उसे देख के बहुत हैरानी हुई मुझे। गुलफेम साहब, आकिफ तुर्गुस से आखिरी मुलाकात आपकी हुई थी तो आप तफ्तीश में शामिल रहेंगी और आप बगैर बताए शहर से बाहर नहीं जा सकती। उम्मीद है कि आप हमसे ताउन करेंगी। हाँ समझ गई। यही हूँ, वैसे भी कहीं नहीं जाना। आपका शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शुक्रिया। गुलफेम साहिबा, मुझे बहुत अफसोस है। क्या आपकी कोई मदद कर सकती हूँ मैं? नहीं गुलरू, मुझे आपसे कुछ पूछना था लेकिन ये सही वक्त नहीं है। खैर, अगर आपको मेरी किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइएगा मुझे। आखिर तुम सब मेरी बात क्यों नहीं मानती हो? उस आवारा लड़के के साथ तुम क्या कर रही थी? क्या ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी? हाँ, क्या जवाब है इसका तुम्हारे पास कोई? बाबा इसने बताया मुझे, ये दोनों एक ही स्कूल में हैं, मुलाकात हो गई इन दोनों की, और ये उसकी गाड़ी में बैठ के यहाँ घर आ गई। एक ही तो मोहल्ले में रहते हैं। मैं दोबारा ये बर्दाश्त नहीं करूंगा चिचक। तुम उस लड़के से बिल्कुल दूर रहोगी। अगर वो तुम्हें कहीं नजर भी आए तो अपना रास्ता बदल दोगी, समझ रही हो? क्यों गुस्सा है बाबा? बस क्या बताऊं तुम्हें, सुबह चिचक का बयान लेने के लिए उसे पुलिस स्टेशन लेके गए थे। ये तनर के साथ थी और गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। हर रोज एक नया तमाशा। समझ नहीं आ रही मुझे कि तुम लोगों को कैसे संभालूं मैं। आप यहीं रुके। बाबा मेरी बात सुनिए, रुक जाए। बाबा जान, एक बार मेरी बात तो सुन ले। जानती हूँ मैं ये बाबा कि आपको हमारी वजह से बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हम हरगिज़ आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते। लेकिन ज़िंदगी के ये उतार चढ़ाव हमारे हाथ में नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा कुछ हो जाता है जो हम चाह कर भी नहीं रोक पाते। मुझे मालूम है आप परेशान हो जाते हैं, आपको ऐसे देखकर हमें दुख होता है। बेटी, मेरी जान, मुझे इस बात की फिक्र रहती है कि तुम लोगों को कोई तकलीफ ना पहुंचे। बाबा, कोई इंसान बगैर तकलीफ से ही बड़ा कैसे हो सकता है? बेटी, जब तुम्हारी औलाद होगी तब तुम ये जानोगी। अगर एक उंगली में भी तकलीफ हो तो दर्द का एहसास पूरे जिस्म में होने लगता है। जानती हूँ। मैंने तुम लोगों को पाला जरूर, मगर बहुत सी कमी और महरूमियों के पापा साथ। मत करिए ऐसा, हर चीज़ आपने हमें दी, कोई कमी नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम लोगों की कामयाबी पर फख्र करो, सर उठाकर जियो, और कोई ख्वाहिश नहीं, ताकि सुकून से मर सको। बाबा, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, ऐसी बातें मत करें। मैं आपसे वादा करती हूँ, सिर्फ वही काम करूंगी जिस पर आपको फख्र होगा। बस आपको मुझ पर यकीन करना होगा। जी कहीं गुलफिम साहिबा? जी अभी घर पर हूँ मैं। ठीक है, मैं आ रही हूँ। गुलफिम साहिबा बुला रही हैं मुझे बाबा। जाओ बेटी जाओ, वो हमारी मोहसिन है, हमारी खुशकिस्मती है कि वो है।
चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम अपने कामों में मसरूफ रही और उन लोगों को तुम पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। ऑफिस क्यों नहीं गई तुम आज? मैं आपसे यही पूछने आ रही थी कि क्या आज मुझे छुट्टी मिल सकती है? कल आकिफ के होटल का इफ्तिताह है, बहुत से ऐसे काम हैं जो करने बाकी हैं, तो छुट्टी नहीं कर सकता कोई। गुलफिम साहिबा, लेकिन पुलिस ने तो बताया है कि आकिफ साहब लापता हैं। उनकी गैर मौजूदगी में इफ्तिताह कैसे होगा? हमें किसी ने इस खबर से आगाह नहीं किया, ना ही हमें किसी ने कैंसिल करने को कहा है, इसलिए हम जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। गुलफिम साहिबा, आकिफ साहब ने जो मेरे साथ किया है वो आपको मालूम है, तो बहुत माजरत, मैं ये नहीं कर सकती अब। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम इसका फैसला करो। गुलफिम साहिबा, उस शख्स ने जो कुछ किया मैं उसे भूल नहीं सकती। दिल चाहता है कि अगर वो सामने आ जाए तो उसकी जान ले लूं। सिर्फ उतना ही करोगी जितना कहा जाएगा, तुम्हें उससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सब छोड़ो और ऑफिस पहुंचो जल्दी। आज शाम मुझे सब कुछ बिल्कुल तैयार चाहिए। ठीक है, जैसा आप कहें। जाहिदे साहिबा, आपका पोता मेरी बहन के पीछे पड़ा हुआ है, तंग कर रखा है उसे। उससे कह दें आप, वो मेरी बहन से बिल्कुल दूर रहे तो बेहतर होगा। गुलरू, तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकती हो? आपको बुरा लगा जाहिदे साहिबा, तो मैं माफ़रत चाहती हूँ आपसे। मेरी बहन अभी छोटी है, उसकी हिफाजत तो करूंगी। बहुत माफी चाहती हूँ तुमसे जाहिदे, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा ये वही लड़की है। तुम फिक्र नहीं करो, वो वक्त आएगा कि मैं इसे इसकी औकात याद दिलाऊंगी, ठीक है? गुलफैम साहिबा, उमर साहब आपसे बात करना चाहते। जाएं। हेलो उमर। समझ गई, समझ गई। क्या हुआ? आकिफ किसी भी अस्पताल में नहीं है। हाँ? कहा था ना कि अंदर मत आना, मत आना अंदर। जिहान, क्यों ऐसा कर रहे हो? क्यों मुझसे नाराज हो तुम? गुल्रू, उस दिन गुल्रू मैं तुमसे बदतमीजी कर बैठा था, फिर बहुत याद किया मैंने तुम्हें। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। चलो आ जाओ, हम मिलकर पजल कंप्लीट करते हैं। बात सुनो मेरी, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो कुछ कहना चाहती हूँ मैं तुमसे। अभी मुझे एक काम से जाना है। कल आकिफ साहब की होटल की इफ्तिताही तकरीब है। मुझे बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन फिर भी तुमसे मिलना चाहती थी, इसलिए आ गई। ठीक है, तुम जाओ, चली जाओ आकिफ साहब की तकरीब में। जिहान, समझो जरा, मैं आकिफ साहब के साथ सिर्फ काम कर रही हूँ। जो कुछ तुमने सुना वो सिर्फ और सिर्फ एक गलत फहमी थी। तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। मुझे तुम पे पूरा यकीन है, तुम जानती हो, पहले भी था और आगे भी रहेगा। मुझे खुशी हुई कि तुम मुझ पर यकीन करते हो। शुक्रिया तुम्हारा, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अब मुझे जाना होगा जिहान, तुम्हें कल वहां आना चाहिए। मुझे यकीन है कि तुम वहां सबसे हैंडसम दिखोगे।